आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद में मेरी आवाज सुनो जल कल्याण समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आर.डी. शर्मा ने बताया कि भाजपा महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चे की पद अधिकारी करुणा सिसोदिया पीड़ित अपने ही मकान को लेकर कब्जा मुक्त कराने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों के चक्कर काटते हुए परेशान होकर प्रेस वार्ता में खुलासा कर रही हैं, जिसमें मुकदमे में लिप्त चौधरी चरण सिंह के खिलाफ थाना धोलाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह मेरे मकान की फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर अपना हक जता रहा है और अभी तक पीड़ित करुणा सिसोदिया को न्याय नहीं मिला, तब वह मीडिया का सहारा लेकर खुलासा कर रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान काजल गुप्ता, सुनीता, श्वेता, अर्चना शर्मा, मधु यादव, प्रियंका, दिनेश कुमार, पूजा चौधरी, ज्योति वे काफी संख्या में मौजूद थे। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। पत्रकार पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट, गाजियाबाद। और उस स्टाम्प को फर्जी पाया, थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उस विवेचना अधिकारी जो है सब इंस्पेक्टर सुशील यादव, उसने उस आपराधिक प्रवृत्ति के चरण सिंह नामक व्यक्ति से, जो इस समय काबिज है मकान पर, मोटी रिश्वत लेकर और मुकदमे पर एफआईआर लगाकर उसे बंद कर दिया। अब कहाँ जाएं? इन्होंने जो हायर अथॉरिटी है, एडीजी हैं, डीआईजी हैं, उनके यहाँ भी शिकायत करी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। आखिर थक हार करके इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने, क्योंकि मीडिया 14 स्तंभ है संविधान का, तो न्याय मांगने के लिए आप लोगों के माध्यम से आपके बीच में आए हैं कि इस लड़की को, इन पीड़ित को ये न्याय मिलना चाहिए और उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए, इसका मकान वापस दिला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका पुश्तैनी मकान है और उसने रजिस्ट्री नहीं कराई, एक सिंपल उस पर स्टाम्प पे लिख लिया कि इस पे पैसे दिए हमने, जबकि उसकी जांच हो गई, वो फ्रॉड पाया। इसमें भाजपा नेत्री आप बता रहे हैं, हाँ जी, भाजपा में जी, सरकार की भाजपा की है, सांसद की भाजपा में है, अब जो धोलाना का मामला बता रहे हैं वहाँ विधायक भी भाजपा में, धर्मेश में, तो उनसे कुछ संपर्क किया, कोई बातचीत? सभी से संपर्क किया। देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के खिलाफ और भूमाफिया के खिलाफ वो लगातार अभियान चलाते हैं, लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुन रही, सरकार को भी अंधेरे में रख रही है और इस पैसे खाने के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसी को अपराधी बना देते हैं। इस आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करेंगे कि इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजा जाए। ये उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने कब्जा किया है? चरण सिंह। हाँ, कुछ नहीं करता, बस खेती बाड़ी जो होती है गांव में। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन इनका मकान तो कब्जा ही लिया। उसको गांव में एक मर्डर भी कर चुका है। एक मर्डर भी उसने किया हुआ है, उसमें भी वो जेल गया। व्यक्ति है जिसका उसने मर्डर किया, रामवतार शर्मा। पत्रकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मैं करुणा सिसोदिया, सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मैं करुणा सिसोदिया महानगर महिला मोर्चा से शोध प्रमुख की पदाधिकारी हूँ और मेरा विषय ये है कि मैं सोलाना की पुत्री हूँ, पुत्री प्रेम सिंह सिसोदिया, सन ऑफ बोहरन सिंह सिसोदिया। एक्चुअली मेरे पापा फौजी से रिटायर्ड हैं, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति, गांव में मकान, ज़मीन सब है। तो जो मकान है वो मकान चरण सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक बार किसी का हत्या भी कर चुका है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसने फर्जी स्टाम्प बना करके मकान का कब्जा कर लिया है। जब हमारे पिता ने उससे ये कहा कि मेरा मकान खाली कर दीजिए, तो वो टाल मटोल करता रहा, उसने खाली नहीं किया। जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि भाई मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मैं थाना धोलाना SHO के पास गई, जिसमें SHO बिष्ट जी हैं। उन्होंने एक SI सुशील यादव, एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा। जब SI कांस्टेबल और SI और कांस्टेबल दोनों साथ में गए, तो उन्होंने कहा भी मकान क्यों नहीं खाली कर रहे हो। चरण सिंह एवं चरण सिंह की पत्नी ने एक स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प अपने घर से निकाल करके सुशील यादव जी को दिखाया। सुशील यादव जी ने वहीं पर उस स्टाम्प की फ़ोटो खींची,
फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग थाने में आ गए। वहाँ पे जद्दोजहद बहस हुई। उसके बाद जब मैंने उस स्टाम्प की पूरी तस्करी निकाली तो वो पता चला कि स्टाम्प 2020 से ट्रेजरी से निकला है और उस स्टाम्प पे जो नोटरी हो रखी है वो 22 मार्च 2014 की हो रखी है। एक इसमें विषय एक और है कि एक व्यक्ति पदम नाम का जो कि फौजी है, वो उसकी मृत्यु 2017 में हो चुकी थी और उसके भी फर्जी हस्ताक्षर उस स्टाम्प पर किए हुए हैं और मेरे पिता के भी फर्जी हस्ताक्षर हैं। उसके बाद एसआई सुशील यादव ने वो स्टाम्प उसी चरण सिंह नाम के व्यक्ति को वापस कर दिया। उसके बाद मैं डीएम के पास अपनी दरख्वास्त लेकर गई। डीएम ने 420 का मामला दर्ज कराने के लिए बोला एसएचओ को, बिष्ट जी को। जब थाना वो एफआईआर के लिए एंटी फ्रॉड सेल भेज दिया गया। वहाँ जांच होने के बाद एसपी जी के साइन होने के बाद में, कप्तान साहब के साइन होने के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद विवेचना सुशील यादव जी के हाथ में गई, जिसमें वो रोज़ मुझे गुमराह करते रहे। जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। आखिर उसके बाद मेरी सुशील यादव जी से बात हुई तो सुशील यादव जी ने कहा कि मैंने स्टाम्प उनके घर से लिया है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसमें एसआई सुशील यादव कह रहे हैं कि मैंने स्टाम्प उसके अपराधी के घर में से ही लिया है। उसके बाद भी सारे साक्ष्य, सारे सबूत होने के बाद भी एसआई सुशील यादव ने मोटी रकम ले ली। उन्होंने कहा मेरे से कि भी कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हमने कहा जब मैं सत्य हूँ और सत्य पर आधारित तो मैं पैसे किस बात के दूँ। जब मैंने कोई उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो पैसे वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उन्होंने मोटी रकम चरण सिंह से लेकर के और उस पर एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा दी और केस को दबा दिया गया। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे सुनवाई, पहले तो मैं पूरे अपने जो भी है सबसे अपनी गुहार लगाऊंगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि मैं हर जगह से सत्य हूं और मैं सारे सत्य साक्ष्य अपने प्रस्तुत कर रही हूं। करुणा जी, इसके बाद आपने क्या सोचा है? प्रेस के बाद क्या करेंगे? किस स्तर के अधिकारियों से? प्रेस के बाद मैं सीधे योगी जी के पास जाऊंगी। कमिश्नर मैं तुरंत ही है, आप लोगों के बीच में सूचना दी है और कोर्ट भी जाएंगे और इनको लेकर डीजीपी के भी जाएंगे, क्योंकि सुशील को सस्पेंड कराना, उसे बर्खास्त कराना बहुत ज़रूरी है कि जो अन्याय इसके साथ किया वो किसी और के साथ ना कर पाए। मैडम करुणा जी, सवाल है मेरा, मेरा सवाल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में हमारे यहाँ गाजियाबाद जनपद में 2 मंत्री हैं, जिसमें नरेंद्र कश्यप जी भी हैं और सुनील शर्मा जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। उनसे आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे कोई गुहार नहीं लगी कि आप पार्टी में रहते, गाजियाबाद में रह रही हैं? मैं अपने माननीय सांसद जी के पास गई थी। उन्होंने फ़ोन किया एसपी अभिषेक वर्मा जी को। अभिषेक वर्मा जी के पास फिर उसके बाद मैं तत्काल जाकर के उनसे मिली। उन्होंने एसआई सुशील यादव को बुलाया, जबकि एसआई सुशील यादव उनसे सामने ये कहता है कि मेरे पास कोई स्टाम्प मैंने नहीं देखा, मुझे एंटी फ्रॉड सेल से स्टाम्प बरामद हुआ। जब एसपी साहब को मैंने वो रिकॉर्डिंग एसआई सुशील यादव के सामने सुनाई तो एसआई सुशील यादव पर कोई बात नहीं बनी। वो उस बात पर चुप्पी साध गए और ये कहने लगे कि हाँ, मैंने ऐसा वो स्टाम्प चरण सिंह के घर से लिया, लेकिन अब वो स्टाम्प नहीं दे रहा है, छुपा रहा है, दबा रहा है। उसके बाद कप्तान साहब ने कहा कि कल को मुझे पूरी केस डायरी दिखाइए, लेकिन होता क्या है, रातों रात उनका तबादला हो गया और वहाँ पे नए ज्ञानेंद्र सिंह जी आ गए और ज्ञानेंद्र सिंह से भी मैं दूसरे दिन मिली हूँ। उनका मैंने अभिनंदन भी किया, स्वागत भी किया। उसके बाद में मैंने उनसे अपनी पूरी बात भी रखी है। अब वो कह रहे हैं कि जांच कराते देखते हैं क्या होता है। कितने महीनों से उस लड़ाई को लड़ रहे हैं? 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ी है। मैं सांसद जी के पास गई थी, उन्होंने अपना एक फ़ोन किया। करुणा जी, ये वही स्टाम्प है जिसके ऊपर ये सारा विवाद? हाँ जी, ये वही फर्जी स्टाम्प है जो कि 2020 के से ट्रेजरी से निकला है और 2014 की, ये देखिए 2014 22 मार्च 2014, जिसको चरण सिंह नाम का व्यक्ति छुपाए हुए हैं। नकल और दिखा दूँ।